हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं एसोसिएटेड कंसेप्ट्स रिलेटेड विद डब्ल्यूटीओ एंड मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट इज़ इन चैप्टर नंबर 12 पल्स अरिहंत इकोनॉमी फॉर यूपीएससी। तो इसमें हम कुछ कंसेप्ट समझेंगे जो कि डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड हैं और इन जो ट्रेड और टैरिफ से रिलेटेड जो भी आपकी चर्चाएं हैं उनसे रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेवलपिंग कंट्री स्टेटस। देखिए डब्ल्यूटीओ ने डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ को कोई स्टेटस नहीं दिया हुआ, डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी डेवलपिंग है। तो ये बात आप याद रखिएगा। इन मेंबर ने आपस में ही ये अनाउंस किया हुआ है, यानी कि मेंबर कंट्रीज आपस में ही फ्री हैं अनाउंस करने के लिए कि कौन सी कंट्री डेवलपिंग है और कौन सी डेवलप्ड है। इनके अपने पैरामीटर्स हैं इसके लिए। तो जो 2/3 यानी कि जो 2/3 ऑफ 164 मेंबर्स वो अपने आप को बताते हैं कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। समझ रहे हो, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ का रेशियो ज़्यादा है। डेवलपिंग कंट्रीज़ को स्पेशल और डिफरेंशिएशन ट्रीटमेंट का एक स्टेटस मिला हुआ है जिससे इनको कुछ बेनिफिट मिलते हैं। देखिए डेवलप्ड कंट्री हैं और डेवलपिंग कंट्री हैं, तो डेवलप्ड कंट्री को जब कुछ बेनिफिट मिलेंगे तभी तो वो आगे डेवलप बन पाएंगे ना। तो इसलिए उनको कुछ वेरियस बेनिफिट मिले हुए हैं, जैसे कि लॉन्गर टाइम फ्रेम मिला हुआ है कि अगर वो कोई कमिटमेंट करती हैं और या कोई एग्रीमेंट लेती हैं तो वो थोड़ा लंबा समय ले सकती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में। और ये मेजर्स प्रोवाइड करते हैं टू इंक्रीज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बढ़ाने के लिए कुछ मेजर्स वे प्रोवाइड किए जाते हैं। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं गॉट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट बाय डेवलप्ड कंट्री इन टर्म ऑफ ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स में क्या होता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा फायदा होता है, उनके लिए ट्रेड बैरियर रिड्यूस किए जाते हैं, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ को कम फायदा होता है। इसके बाद देखेंगे इंडिया। इंडिया क्या होती है, इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ का स्टेटस है किसके पास, इंडिया के पास। तो इंडिया को ये सारे बेनिफिट में मिलते हैं। इसके बाद टैरिफ वर्सेस नॉन टैरिफ बैरियर्स। आप देखेंगे कुछ टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स रिलेटेड। तो देखिए जो टैरिफ बैरियर होते हैं वो टैक्सेस या वो ड्यूटीज़ होती है जो इम्पोज की जाती है बाय द गवर्नमेंट ऑन इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स सच एज कस्टम ड्यूटी। यू नो वेरी वेल व्हाट इज टैरिफ बैरियर। क्या होते हैं, कुछ टैक्स या कुछ ड्यूटी जो कि एक गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट में इम्पोर्ट हो रहे हैं या जिस गवर्नमेंट से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो एज अ कस्टम ड्यूटी जो टैक्सेस पे किए जाते हैं गवर्नमेंट को, दैट इज कॉल्ड टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं, यानी कि वो बैरियर जो कस्टम टैरिफ तो नहीं होते, ये एक बैरियर के तौर पर इंटरनेशनल ट्रेड में वर्क करते हैं। जैसे कि कोटा, इतना कोटा होना चाहिए एक्सपोर्ट का, यानी कि इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए, इतना इंपोर्ट की होनी चाहिए। सैनिटरी एंड फिटो सैनिटरी मेजर्स होते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी ये यहाँ पे भी आप आगे पढ़ेंगे। काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगती है और रूल्स ऑफ ऑरिजिन, यानी कि एक टैक्स नहीं लगता कस्टम ड्यूटी की तरह, लेकिन अदर नॉन टैरिफ बैरियर भी होते हैं। इसके बाद रूल्स ऑफ ऑरिजिन। तो रूल्स ऑफ ऑरिजिन ना कुछ सेट ऑफ क्राइटेरिया होते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि प्रोडक्ट का सोर्स क्या है, प्रोडक्ट कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है, कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है। तो इससे क्या होता है, ये प्रिवेंट करते हैं कि एफटीए पार्टनर कंट्रीज़ को फ्रॉम री एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टेड आइटम टू द अदर पार्टनर कंट्री। यानी कि अगर किसी एक कंट्री से इम्पोर्ट हुआ है, मान लीजिए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया गया, ओरिजिन है, तो दूसरी कंट्रीज़ को मना किया जाएगा कि वो उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ना करें। WTO एग्रीमेंट ऑन रूल्स ऑफ ओरिजिन एमर्ज आउट ऑफ उरुग्वाई राउंड के अंतर्गत ये रूल्स ऑफ ओरिजिन WTO का एग्रीमेंट आया था। इसके बाद देखेंगे हम एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, यानी कि एड। तो डंपिंग क्या होती है, देखिए मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, इंडिया में कोई पेन है, 10 पेन वो मिल रहे हैं 100 रुपये के, लेकिन जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट आप 90 रुपये में कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी डोमेस्टिक मार्केट को हार्म कर रहे हैं ना। डोमेस्टिक मार्केट में तो आप महंगा सामान दे रहे हैं, बल्कि आप एक्सपोर्ट सस्ता कर रहे हैं, तो इससे तो डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई भी कम होगी, चीज़ें और भी महंगी हो जाएंगी। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आप अगर ऐसा करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो आपके ऊपर एक ड्यूटी लगती है डंपिंग की कि आपने गलत तरीके से सामान को एक्सपोर्ट किया है और आप डोमेस्टिकली गलत प्राइस ले रहे हो या ज़्यादा ले रहे हो, तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है। तो इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है ताकि डोमेस्टिक जो मार्केट होती है उनका प्रोटेक्शन किया जा सके। और ये WTO के द्वारा परमिटेड है और रिकमेंड की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, लेकिन लेवाई करते हैं इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सिर्फ और सिर्फ रिकमेंड की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, लेवाई किसके द्वारा होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही इसको लेती है टैक्स को।
वैलिड जो होती है ये 5 ईयर्स के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिशन, यानी कि जब आपने एक ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी तो 5 साल तक आपको ये एंटी डंपिंग ड्यूटी वैलिड है यानी कि देनी होती है। इसके बाद काउंटर वैलिंग ड्यूटी होती है एक सीवीडी। तो फॉरेन गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन गवर्नमेंट कभी कभी कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करती है अपने प्रोड्यूसर को जो कि प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, सस्ता प्रोडक्ट, ताकि दूसरी कंट्रीज में उनकी ज़्यादा डिमांड हो। तो इसको कहते हैं काउंटर वैलिंग ड्यूटी। काउंटर वैलिंग ड्यूटी मीन्स उल्टा सब्सिडी गवर्नमेंट देती है अपने प्रोड्यूसर को ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ और दूसरी मार्केट्स में, दूसरी कंट्रीज़ में उनकी जो प्रोडक्ट है वो चीप हो जाए, सस्ता हो जाए और उनकी डिमांड भी ज़्यादा इंक्रीज हो। तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है ये, ताकि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है सब्सिडीज़ का वो ना पड़े। तो सीवीडी क्या होता है, एक इम्पोर्ट टैक्स होता है बाय द इम्पोर्टिंग कंट्रीज ऑन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स परमिटेड बाय द WTO, यानी कि जो भी इम्पोर्ट किए जा रहे हैं प्रोडक्ट तो उन पर ये इम्पोर्ट टैक्स लगता है। ये रिकमेंडेड होता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इनको रिकमेंड करते हैं, लेकिन लेवाए होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, सेम आपका FTA की तरह। अब इसके बाद एड जो होता है आपका वो यानी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी, वो इम्पोज क्यों की जाती है, इम्पोज की जाती है कि फॉरेन गुड्स का जो प्राइस है वो ज़्यादा लो ना हो, उस लो को रोकने के लिए, फ्रॉम डैमेजिंग द लोकल मार्केट, लोकल मार्केट को डैमेज से बचाने के लिए की जाती है ये। और जो सीवीडी अप्लाई होती है वो फॉरेन प्रोडक्ट को क्या करने के लिए, ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए अप्लाई होती है। तो दोनों क्या हैं, आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और दोनों को ही एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ के द्वारा, एक एपेक्स नेशनल अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके बाद है ट्रिप्स प्लस। देखिए ट्रिप्स प्लस क्या होता है, ये वही ट्रेड रिलेटेड इन जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उनमें ही कुछ चीज़ें और ऐड होती हैं जो कि ट्रिप में नहीं होती, तो उन उसके बियॉन्ड भी कुछ और जो प्रोटेक्शन दी जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रिप्स प्लस। इसकी बाद है स्पेशल 301 रिपोर्ट। तो ये US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा एनुअल ही रिलीज़ की जाती है और ये उन ट्रेडिंग पार्टनर्स को आइडेंटिफाई करती है जो क्या करते हैं, डू नॉट एडिक्वेटली और इफेक्टिवली प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो प्रॉपर तरीके से अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, तो उनको क्या होती है, ये उनके बारे में ये रिपोर्ट होती है यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। इसके बाद है देखिए जो यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस है उसको जानते हैं ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के नाम से। ये सारी IMF के बारे में इंफॉर्मेशन है। चलिए मैं इसको स्टार्ट करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, थैंक यू।